हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ हमेशा मुसलमानों पर विवादित बयान देते हैं, लेकिन बाबरी पर एक ऐसी बात बोल दी जिससे मुसलमान भड़क गया है। बाबरी मस्जिद को लेकर जिस दिन 10 दिसंबर को एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने बाबरी मस्जिद को ऐसी बात बोली जिससे ये लगता है कि किसी चीज को छुपाने के लिए बाबरी मस्जिद को अपनी विरासत और बाबरी मस्जिद को कलंक कहा और इसको कलंक को मिटाना जरूरी था, ये भी कहा योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन इस बात को लेकर अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तमाम मुसलमान भड़क रहा है कि बाबरी मस्जिद तोड़े जाने पर जिन लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए थी, जिन लोगों ने जुर्म को हाथ लगाया, अपराध किया, एक ढांचे को गिराया, उसे कलंक कहा जा रहा है। मैं आपको बताऊंगी किस तरह से योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों से ज्यादा मुसलमानों को टारगेट करने के लिए प्रसिद्ध हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। योगी आदित्यनाथ ने अपने दिए हुए एक न्यूज़पेपर के इंटरव्यूज में ये कहा कि बाबरी एक विवादित ढांचा था और वो विरासत थी और इसे गिराए जाना एक कलंक था, यानी कि कलंक को मिटाया गया और बाबरी की जगह राम मंदिर का निर्माण कराया गया। तो ये सोचिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के आदेश दिए थे, क्या सुप्रीम कोर्ट का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाने का कोई भी दस्तावेज नहीं है, कोई भी निशानदेही नहीं है। लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ ने बाबरी मस्जिद को कलंक कहा और अपनी विरासत कहा। दोस्तों, इधर देखिए किस तरह से मुसलमानों को योगी आदित्यनाथ बार बार टारगेट करते हैं। कभी उन्हें चूड़ी टाइट करने की बात करते हैं, कभी अब्दुल पंचर बनाने की बात करते हैं, कभी उन्हें जहन्नुम का टिकट देने की बात करते हैं, कभी मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं और आज उन्होंने बाबरी मस्जिद को कलंक कहा कि देश का जो कलंक था उसे हटाया गया। दोस्तों देखिए, इधर जिस दिन बाबरी मस्जिद ढांचा गिराया गया उसी दिन भारत से कानून का ढांचा हट गया। इस कलंक हटाना कहते हैं योगी आदित्यनाथ। संविधान पर लगे दाग को छुपाना, सुप्रीम कोर्ट ने इसे रूल ऑफ लॉ का घोर उल्लंघन कहा और आप संवैधानिक पद पर बैठकर इसे विरासत बोल रहे हैं। यानी कि बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रूल ऑफ लॉ कहा, यानी कि घोर उल्लंघन कहा, संविधान का घोर उल्लंघन कहा और इसी बात को योगी आदित्यनाथ इसे कलंक कह रहे हैं। बाबरी मस्जिद को कलंक कह रहे हैं और इसे मिटाना और इस पर अपना अधिपत्य और इसे विरासत के रूप में प्रेजेंट किया। अब तमाम मुसलमान भड़क गया है। लेकिन आपको यह भी बताऊं कि क्या योगी आदित्यनाथ के लिए सिर्फ मस्जिद ही, मदरसे ही कलंक है या और भी कुछ चीजें उनके राज्य में जो हो रहा है वो भी कलंक है? देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश से ही द मुस्लिम की खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डिटेंशन सेंटर बनाए और अवैध घुसपैठियों की पहचान करने के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने लखनऊ की एक झुग्गी बस्ती में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया। पुलिस अधिकारियों ने वहां रहने वाले लोगों को डॉक्यूमेंट चेक किए। उनमें से कई असम से आए प्रवासी मजदूर थे ताकि कथित अवैध घुसपैठियों की पहचान की जा सके। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि जिसे भी डॉक्यूमेंट गलत या अधूरे पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए मोदी ने नहीं कहा, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने इस पूरी बात को अपना झंडा ऊंचा रखने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं और तमाम मुसलमानों को भरा जा रहा है। देखिए दोस्तों, देश का एक और कलंक है और वो है अपराध। एक व्यक्ति जो वाराणसी में है, पुलिस थाने के बाहर है, उसकी बेटी और उसकी पत्नी गायब हैं। वो गले में अपनी बेटी और पत्नी की तस्वीर लेकर पुलिस थाने के सामने है। वो साफ बोल रहा है कि पुलिस वालों ने 3 दिन पहले 3 अपराधी पकड़े थे और फिर उन्हें छोड़ दिया, जबकि मैं कह रहा था कि यही लोग हैं जो अपराध कर रहे हैं। लेकिन इस पर सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रही और ना ही उन लोगों को पकड़ा। मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा, ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ये योगी आदित्यनाथ को कलंक के
तौर पर नहीं दिखता। लेकिन मैं आपको फिर बताती हूँ कुछ ऐसी खबर। पहले पत्नी जब बेटी गायब हुई, ये शख्स सुसाइड करने की परमिशन मांग रहा है। वाराणसी किस राज्य में है पता करो, सरकार से सवाल करना। यूपी में तो नहीं होगा जहां गुंडे प्रदेश छोड़कर भाग गए। कह रहे हैं कि लड़कियां अभी आधी रात को गहना पहनकर बाहर निकल जाती हैं। यहीं पर वो व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटी के लिए परेशान है। ये उत्तर प्रदेश में है, जहां पर अमित शाह जी भी बोलते हैं कि ये भारत है, यहाँ पर अगर सोने से लदी लड़कियां भी 2 बजे रात में बाहर निकल जाती हैं तो सेफ और सुरक्षित होती हैं। लेकिन ये व्यक्ति पत्नी और बेटी ना मिलने की वजह से गुहार लगाते लगाते थक गया है। वो अपनी आत्महत्या की बात कर रहा है। क्या ये कलंक नहीं है कि आपकी कानून व्यवस्था 2 कौड़ी की हो चुकी है? लोग गायब हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। ये देखिए अपराधी किस तरह से बस पलटने की बात कर रहे हैं। गौरक्षक के नाम पर किस तरह से लोगों की जान से खेल रहे हैं अपराधी, और इन्हें गौरक्षक कहा जा रहा है। क्या ये कलंक नहीं है? जरा ध्यान दीजिए दोस्तों। अनस मोहम्मद सैफी लिखते हैं कि ये कथित गौरक्षक हैं, चलती तेज रफ्तार भारी वाहनों के नुकीले यंत्रों से पंचर कर रहे हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। ये सब करने पर इनका अधिकार किसने दिया? यदि किसी वाहन पर शक है, उसको गौ तस्करी रोकनी है तो पुलिस प्रशासन की मदद लीजिए। देश में कानून का राज है, आपका नहीं। यानी कि जो कुछ चल रहा है दोस्तों, लोग अपनी अपनी कोई सेना बना लिया है, कोई कुछ किया, जबरदस्ती मुसलमानों की दुकानों में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, दुकानों पे ताला लगवा रहे हैं। क्या इनको हक है? क्या पुलिस सिर्फ नाम की पुलिस है, सैलरी लेने के लिए है? अगर आपको कोई शक है, कहीं अपराध है, तो पुलिस से कहिए। आप क्यों जाते हैं? आखिर इनको जो अथॉरिटी है किसने दे दी? आपको पता है सपा के रामजी सुमन के ऊपर जलती टायर उनकी गाड़ियों पर फेंकी गई, उनके परिवार की गाड़ियों पर फेंकी गई। तो ये लोग कौन थे? ये लोग साफ सुथरे साधु संत थे क्या? ये लोग अपराधी थे। किसके राज्य में? सीएम के राज्य में, उत्तर प्रदेश के राज्य में। और उनके खूब पीठ थपथपाई थी रघुराज ने। दोस्तों एक और खबर देखिए, द मुस्लिम की है। मैं उसी बात को कह रही हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने जिस कलंक की बात की है कि बाबरी मस्जिद का कलंक हटाया गया, ये कलंक था, बदनुमा दाग था, जो उसे हटा दिया गया और अपनी विरासत पा ली गई। क्या कानून व्यवस्था, क्या देश लोगों की देखभाल, ये सब कलंक नहीं है? दोस्तों किस पर बोला जाए? देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली में अधिकारियों ने मौलाना तौकीर रजा, जो टीएमसी के प्रेसिडेंट है, जिन पर सितंबर में बरेली हिंसा भड़काऊ का आरोप है, उनके एक करीबी सहयोगी के प्रॉपर्टीज के खिलाफ तोड़फोड़ अभियान चलाया गया। दोस्तों ये सोचिए, जो अपराधी हैं उनके घर तो बुलडोजर चल ही रहा है, और साथ ही साथ उनके रिश्तेदार खानदानों पर भी बुलडोजर चल रहा है। क्या ये कलंक है? क्या अपने कलंक को छुपाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है? दोस्तों आप बाखूबी समझते हैं। दोस्तों इस वक्त इंडिगो एयरपोर्ट पर जो लोग बैठे हैं 4-4 दिन से, उनके हालात बद से बदतर हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, लोगों की जो तबीयत खराब है, लोग अपने घर वापस जाना चाहते हैं, लोग अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं। वो तमाम अलग अलग देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स, उसमें उत्तर प्रदेश भी आता है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। क्या ये कलंक नहीं है? दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, रुपये की हालत बेकार है, गिर चुका है रुपया। लेकिन मुस्कुराती हुई जो हमारी मैडम है, जो हमारी इकोनॉमी देखने के प्रेसिडेंट हैं, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। देखिए दोस्तों, वो साफ कहती हैं कि मैं तो प्याज खाती नहीं हूँ। ठीक है, वो कहती है मैं प्याज नहीं खाती। भाई तुम्हारे प्याज खाने से देश का क्या, जो खाते हैं उनको तो लगना ही चाहिए ना, उनको तो पैसे चाहिए। ये खुद कहती हैं रुपया गिरने पर, ये पोस्ट करती हैं, कहती हैं कि रुपया अपना लेवल खुद बना लेगा रुपए की गिरावट पर वित्त मंत्री। दोस्तों ये चल रहा है। अपने कलंक को साफ करने के लिए किसी पर भी मर दो। इन्होंने तो रुपया पे ही मर दिया। जो हमारी वित्त मंत्री हैं, इन्होंने तो रुपया पे ही मर दिया, कह दिया कि रुपया अपना लेवल खुद बना लेगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाजपा के मंत्रियों को वोट पाने की ज्यादा जरूरत है। वोट पालेंगे तो वो मंत्री बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और देश की जनता अपने आप सब कुछ कर लेगी। दोस्तों इस बयान को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, भारत के सीएम की ऐसी गरिमा तो नहीं है दोस्तों। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बार बार मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ
बयान देते हैं। उन्होंने ऐसी एक तो जख्म, बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर का जख्म फिर से कुरेदने का काम किया जाता है। जलते हुए पर बोलते नहीं कि नमक रगड़ा जाता है, तो इस तरह की बातें हुई है। इसको कलंक कहा गया कि कलंक को मिटाना हमने मिटा दिया, और ये भी नहीं जानते कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का पूरा एकदम बताया कि ये बिल्कुल गलत था जिन लोगों ने ढांचा तोड़ा था। और उसी पर अपनी मुस्तैदी से एक सीएम अपनी भाषा में, सरकारी भाषा में नहीं बल्कि अपनी भाषा में ये कह रहे हैं कि वो कलंक था और इसे गिराए जाना को सही ठहराते हैं, अपनी विरासत समझते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं। नमस्कार।